बच्चों सुप्रभात। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे सियाराम शरण गुप्त द्वारा जो है रचित कविता एक फूल की चाह। इस कविता का आधा हिस्सा हम लोग आज पढ़ेंगे और शेष भाग जो है अगले दिन अगले उसमें। तो इस कविता को पढ़ने और समझने से पहले हम लोग जो है सियाराम शरण गुप्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं, चर्चा करते हैं इसके बारे में। सियाराम शरण गुप्त का जन्म जो है झांसी के निकट चिरगांव नामक स्थान में हुआ था और यह इनका जन्म जो है 1895 ईस्वी में हुआ था। यह जो है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। गुप्त जी के पिता भी कविताएं लिखते थे, इस कारण परिवार में इन्हें कविता के संस्कार स्वतः से प्राप्त हुए थे। गुप्त जी जो है महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों से बहुत ही प्रभावित थे, उनके शिष्य थे, उनकी बातों को मानते थे। इस इनका संकेत जो है इनकी रचनाओं में भी मिलता है। गुप्त जी की रचनाओं की जो प्रमुख विशेषता है, प्रमुख गुण है, कथात्मकता है। अर्थात किसी भी कविता में, किसी भी रचना में कोई कथा होती है, कहानी होती है, उसके आधार पर ये जो है लिखते हैं। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट की है, गहरी चोट की है। देश की ज्वलंत घटनाओं और समस्याओं का इन्होंने बहुत ही जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया है। इनके काव्य की पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान हो, उसमें आधुनिक मानवता की करुणा, यातना और द्वंद्व बराबर रूप से जो है दिखाया गया है। सियाराम शरण गुप्त की प्रमुख कृतियां हैं मौर्य विजय, आरदा, पाथे, मृणमयी, उन्मुक्त आत्मोत्सर्ग, दूरवा दल और नकुल। बच्चों इसके बाद जो है इस पाठ के बारे में, इस कविता के बारे में बात करते हैं। तो एक फूल की चाय गुप्त जी की लंबी और प्रसिद्ध कविता है। इस पाठ में कविता का एक अंश, एक हिस्सा भर दिया गया है, पूरी कविता यह नहीं है, एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है उसका। पूरी कविता जो है छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है और एक मरने के समान जो है, मरने की स्थिति में जो अछूत कन्या रहती है, उसके मन में यह इच्छा होती है कि देवी के चरणों पे चढ़ाया हुआ एक फूल ला करके उसे कोई दे देता। कन्या के पिता ने बेटी की इस मनोकामना को पूरी करने का जो है बीड़ा उठाया, प्रयास किया। वह देवी के मंदिर पर पहुंचा भी, देवी की साधना भी कर, उसके बाद वह देवी की भक्तों की नज़र में खटकने लगा। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी के सवर्ण भक्तों ने उस विवश, लाचार, आकांक्षी मगर अछूत के साथ जो है कैसा व्यवहार किया, कैसी स्थिति आई, क्या वह अपनी बेटी को फूल ला कर दे सका, यह कविता के जो है मार्मिक अंशों के द्वारा ही हमें पता चलेगा। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं ये इनकी जो है कविता एक फूल की चाह है। कविता की जो है शुरुआत, पहला पद देखिए। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी उधर उधर, क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितान, भरे हुए था निज कसरों में हाहाकार अपार अशांत। अब यहाँ जो है थोड़ा सा हम इनके शब्दों को देखते हैं, क्योंकि संस्कृत शब्दों का प्रयोग जो है, तत्सम शब्दों का प्रयोग जो है बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पर हुआ है। तो उद्वेलित अर्थात भाव विह्वल होना, अश्रु राशियाँ आंसुओं की झड़ी, धधका करके, सुलगा करके, जला करके, महामारी, महामारी जो है बड़े स्तर पर फैली हुई बीमारी, जैसे इस समय कोरोना चल रही है। क्षीण कंठ, कंठ से निकली हुई दबी आवाज, दबा सुर जो है क्षीण कंठ कहलाता है। इसके बाद मृतवत्साओं, जिनकी माओ की संतानें मर चुकी थी, करुण दर्दनाक, दुर्दांत भयंकर, नितांत अलग एकदम, क्रसरो कमजोर स्वर से, हाहाकार चिल्लाना, अपार बहुत सारा, अशांत जो चुप ना हो। कवि जो है यहाँ पर कह रहा है कि चारों ओर महामारी, भयंकर बीमारी फैली हुई है, जिसके कारण लोग भाव विह्वल हो करके, बच्चे वो माताएं भाव विह्वल हो रही हैं जिनके बच्चे मर गए हैं, भाव विह्वल हो करके आंसुओं की झड़ी लगा दिया है। सारे लोग चिंतित हैं कि ये महामारी जो है भयंकर रूप में चारों तरफ फैलती जा रही है और लोग जो है बच्चों को महामारी का शिकार से बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो नहीं बच पाते हैं वह जो है मर जाते हैं और उनकी माताएं जो है
रोने का स्वर निकालती हैं, रो रही हैं, रो रो करके बुरा हाल कर रही हैं। ऐसी स्थिति में चारों तरफ के वातावरण में माताओं के रोने का कमजोर स्वर सुनाई देता है, और यह लगातार जो है आवाज़ सुनाई दे रही है। बच्चों के जो है मरने के कारण उनकी माताएं जो है बहुत क्षुब्ध हैं, बहुत दुखी हैं, और रो रही हैं, रो रो करके बुरा हाल जो है अपना कर रही हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बच्चों दूसरा पद देखिए। बहुत रोकता था सुखिया को ना जखा खेलने को, बाहर नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। ठहरती रुकती पल भर, क्षण भर के लिए निहार, देख करके भांति तरह प्रकार उपाय, अर्थात जो है किसी प्रकार से। कवि यहाँ कह रहा है कि सुखिया का पिता अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को बाहर खेलने जाने से रोक रहा था, क्योंकि बाहर भयंकर महामारी फैली हुई थी। लेकिन सुखिया जो है जिद्दी थी, इसलिए उसका खेलना नहीं रुकता था। वो उसका पिता उसे मना करता था, इसके बाद भी वह खेलने चली जाती थी, एक भी क्षण वह खेलने से नहीं मानती थी। और सुखिया का पिता जब भी उसे बाहर खेलते हुए देखता था, तो उसका हृदय कांप जाता था। वह सोचता था कि इस बार किसी तरह इस महामारी के प्रकोप से उसको बचा ले। बच्चों इस समय कोरोना के कारण आपके भी मम्मी पापा, आपके भी घर वाले, बड़े बूढ़े आपको बाहर जाने से रोकते हैं। घर में रुको, सुरक्षित रहो, क्योंकि ऐसी ही महामारी का वर्णन जो है लेखक ने यहाँ पर किया है। और ये कोरोना भी छुआछूत की बीमारी है, जिसको हो जाती उसे छोड़ती नहीं, परेशान करके ही रख देती है। ईश्वर न करे किसी को, घर में रहो, सुरक्षित रहो। अगला पद देखो बच्चों। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। हाय मतलब जो है अफसोस सूचक शब्द, जो अपने आप में जो है ग्लानि पैदा करने वाला हो। दिवस दिन, ताप तप्त बुखार के कारण शरीर गर्म, ज्वर बुखार, बिहुबल व्याकुल बेचैन। सुखिया का पिता जो है अपने मन में, अपने हृदय में जिस कारण से डरा हुआ था, वह डर एक दिन उसके सामने आ गया, क्योंकि सुखिया का शरीर में जो है बुखार था। बुखार के कारण उसका शरीर जो है बुरी तरह से गर्म था। बुखार से दुखी सुखिया ने पता नहीं किस अनजाने भय के कारण अपने पिता से माँ भगवती के मंदिर के प्रसाद का एक फूल ला करके देने की जो है बात कही। यह बात सुन करके जो है सुखिया का पिता कोशिश करता है कि जो है उसे किसी तरह से जो है एक पुष्प ला करके दिया जाए। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नौ नौ उपाय की चिंता में मैं मन मारे, जान सका न प्रभात सजग से हुई कल अलस कब दोपहरी, स्वर्ण गहनों में कभी रब डूबा कब आई संध्या गहरी। क्रमशः धीरे धीरे शिथिल कमजोर अयो अंग, नौ नौ नए नए मन मारे मन को रोके हुए, प्रभात सवेरा सजग हलचल युक्त जो है सवेरा, प्रभात सजग हलचल युक्त सवेरा, आलस दोपहरी आलस्य पूर्ण दोपहरी, स्वर्ण घन सुनहरे बादल, रवि सूर्य। यहाँ जो है कवि कह रहा है कि जब सुखिया को महामारी का प्रकोप हो गया, महामारी के चपेट में आ गई, तब सुखिया का गला धीरे धीरे घुटने लगा, धीरे धीरे उसकी आवाज़ कम हो लगी, और उसके शरीर के सारे अंग धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे थे। सुखिया का पिता अपनी बेटी को ऐसी स्थिति में देख करके उसे बचाने के लिए नए नए उपाय करता था, और उसे यह डर था कि मृत्यु के भय जो है, मृत्यु उसको कभी भी आ सकती है। यह जो है अपने मन में सोच करके वह चिंतित हो रहा था। वह इतना अधिक चिंताग्रस्त हो गया था कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, और कब जो है सूर्यास्त हो गया, संध्या का समय हो गया, और कब जो है रात हुई। इन अर्थात जो है हम ये कह सकते हैं कि सुखिया का पिता जो है बहुत ही अधिक चिंतित था। उसे सुबह दोपहर शाम और रात में कोई अंतर समझ में नहीं आता था। वह हर तरीके से यह कोशिश कर रहा था, यह प्रयास कर रहा था कि किसी भी भांति जो है सुखिया को बचा लिया जाए। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से
झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। अब जो है बच्चों यहाँ पे छाया, प्रभाव, ग्रसने, निगलने, तिमिर, अंधकार, अंधेरा, विस्तृत महाकाश, विस्तृत मतलब विशाल, महाकाश आकाश, झुलसी जली सी, जगमग चमकते तारे या टिमटिमाते हुए तारे। कवि कहता है कि सुखिया का पिता अपनी बेटी को जो है महामारी से बचाने का प्रयास कर रहा है और ना बचने के कारण जो है वह चारों तरफ से निराश हो गया था। उसे कहीं कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। उसे चारों ओर अंधकार ही अंधकार छाया दिखाई दे रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि उसकी छोटी सी बच्ची को ग्रसने के लिए, खाने के लिए एक बहुत बड़ा जो है विशाल अंधकार आ गया है। जिस प्रकार खुले आकाश में जलते हुए अंगारों के समान जो है तारे लग रहे थे, जो तारे आसमान में जगमगा रहे थे, वो उसे ऐसे लग रहे थे कि जैसे जलते हुए आग के गोले हों, अंगारे हों। वैसे ही सुखिया की आंखों से आंखें जो है ज्वर के कारण जल रही थी, बुखार के कारण जो है जल रही थी। ऐसी स्थिति में वह जो है बहुत परेशान था। देख रहा था जो सुस्थिर नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। सुस्थिर ठहरती नहीं थी क्षण भर, एक भी पल के लिए, अटल, निश्चित, उकसा करके, जागृत करके, प्रेरित करके। कभी कहता है कि सुखिया का पिता जो है सुखिया को सदैव खेलते हुए देखता था, कभी भी वह एक क्षण स्थिर होकर के नहीं बैठती थी। वही सुखिया अब बीमारी के कारण एकदम चुपचाप है, शांत है, लेटी हुई है और उसने ऐसी चुप्पी धारण कर ली, ऐसा मौन धारण कर लिया कि वो टूटने वाला नहीं है। सुखिया का पिता बार बार उसे उकसाता है, बार बार प्रेरित करता है और उसके मुंह से ये शब्द सुनना चाहता है कि मुझे देवी माँ के जो है मंदिर के से फूल का एक प्रसाद ला करके दे दो। इस बात के लिए वह बार बार प्रेरित करता है कि उसकी पुत्री कुछ बोले, कुछ उसके मुंह से निकले। अर्थात सुखिया का पिता अपनी पुत्री को सचेत करना चाहता है, सचेत देखना चाहता है। ऊंचे ऊंचे शैल शिखर शिखर के ऊ- ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था, विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसित विषित थे, पाकर समुदित रबकर जाल, धूप दीप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। शैल शिखर अर्थात पर्वत की चोटी, शैल मतलब पर्वत, शिखर मतलब चोटी, विस्तीर्ण फैला हुआ, स्वर्ण सोना सरसिज कमल विकसित, खिले हुए, समुदित आनंद के साथ खिला हुआ, मुखरित प्रगट, उत्सव, पर्व, त्योहार। कवि कह रहे हैं कि पर्वत की चोटी के ऊपर दूर तक फैला हुआ विशाल मंदिर था, माँ भगवती का जो है मंदिर था। उसमें कमल के समान सुंदर कलश थे, जो कमल के जैसे सुसज्जित थे। उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे कलश जो है सुनहरे रंग के कमल का फूल हो। सारे मंदिर का आंगन जो है दीपक और धूप से सुगंधित और प्रकाशित था। मंदिर के अंदर और बाहर त्योहार का जैसे उल्लासमय वातावरण बना हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे इस वातावरण में चारों तरफ केवल और केवल क्या है, आनंद की धारा, प्रसन्नता की धारा ही बह रही हो। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतित तारणी पाप हारणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारणी तेरी जय जय। मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से निकला। बच्चों जो है भक्त वृंद, भक्तों का समूह, मृदु कोमल मधुर मीठे कंठ, गला, आवाज, मुदमय प्रसन्न चित्त होकर के, खुश होकर के, पतित तारणी पापियों का उद्धार करने वाली, पाप हारिणी पापों को नष्ट करने वाली, धिकला ढकेल दिया, धक्का दिया गया। कवि जो कह रहा है भवानी माँ के मंदिर में भक्तों का जो समूह था, जो भक्त लोग थे, वहाँ मधुर कंठ से प्रसन्न हो करके जो है भक्त से भरे हुए गीत गा रहे थे। उनके गीतों का स्वर ऐसा था कि माता पापियों को तारने वाली है, उनका संसार से उद्धार करने वाली है। हे माता हमारे पापों को नष्ट करो, मत नष्ट करो। हे माता जो तुम दूसरे के पापों को नष्ट करती हुए, ऐसी माता की जय जयकार हो। सुखिया के पिता के मुंह से भी उसी गीत का स्वर
निकला कि हे माँ, नीचों पापियों का उद्धार करने वाली, गीत का जो स्वर था उसके मुंह से इस समय निकला। उसी गीत के उच्चारण के साथ उसके कदम भी माता के मंदिर की ओर आगे जो है बढ़ते चले गए। अर्थात जो है यहाँ पर जितने भक्त लोग थे वो सारे इकट्ठे होकर के माँ के जो है भजन कीर्तन और गीत में लगे हुए थे, और सब प्रसन्न चित्त होकर के गीत गा रहे थे कि माता पापियों का पाप हरती है, पापियों का उद्धार करती है, पापों को नष्ट करती है। उन्हीं सब के साथ जो है सुखिया का पिता भी जो है, जो गीत था, जो भक्ति में गीत था उसको गाने लगा, माँ की जय जयकार करने लगा। और वह जो है सभी भक्तों के साथ गीत गाते हुए कब और कैसे उधर की ओर जो है आगे बढ़ गया, किस बल से किस धक्के से वह आगे चला गया, यह उसका पिता जो है नहीं जान पाया। बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुखिया का पिता जो है, जो इस महामारी के कारण चिंतित था, ये चाहता था कि सुखिया जो है घर से बाहर खेलने न निकले, उसके लिए वह प्रयास करता था, लेकिन सुखिया को रोक पाने में जो है वह सही से जो है नहीं हो पाया। और जो है भीतर जो उसके डर था कि मेरी सुखिया को कुछ हो ना जाए, वह डर उसका सामने आ गया। उसे जो है बुखार हो गया, और बुखार के कारण उसका कंठ धीरे धीरे बंद होता गया, और कंठ किसी और उसके शरीर के जो है कमजोरी के कारण उसका पिता जो है बहुत चिंतित था। वो अपनी पुत्री को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था, और इस प्रयास में कब सवेरा हुआ, कब दोपहर हुई और कब रात हो गई है उसे पता नहीं चलता था। उससे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी छोटी सी बच्ची को जो है ये ग्रसने के लिए, खाने के लिए एक बहुत बड़ा जो है अंधकार आ गया है, बहुत बड़ी जो है छाया आ गई है। और इसी कारण से जो है वह बहुत परेशान था, बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कहीं कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा था। वह जो है, जो लड़की हमेशा खेलती कूदती रहती थी, वह आज बुखार के कारण चुपचाप बिस्तर में पड़ी हुई है, और वह स्वयं उस सुखिया को उकसाता था कि वह उससे कोई बात करे, सचेत हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसमें जो है कवि ने यह बात बताने का प्रयास किया है कि सुखिया के पिता ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए वह जो है मंदिर में जाता है, और मंदिर के अंदर आंगन के अंदर पहुंचता है तो वहाँ धूप दीप और भक्तिमय आवाज़ सुनाई देती है, भक्तिमय स्वर सुनाई देते हैं। सुखिया का पिता भी उन्हीं भक्ति के बीच जो है, भक्त लोगों के बीच सम्मिलित हो जाता है, और उस वह पता नहीं कब किस धक्के के कारण वहाँ पहुँच। बच्चों जो है, इस कविता की आधी व्याख्या इस वीडियो में दी जा रही है। शेष व्याख्या जो है हम अगले वीडियो में दूसरे हिस्से में जो है देंगे, और जो है उसमें जो शेष चीज़ें होंगी, शेष बातें होंगी, उनको पूरा किया जाएगा। बच्चों जो है, इसी के साथ जो है इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। शेष हिस्सा जो है अगले वीडियो में आपको मिलेगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।